हेलो एवरीवन। तो बच्चे वेलकम टुवर्ड्स अगेन द सेम कंसेप्ट पैराबोला में जो हमारे पास कॉम्बिनेशन चल रहे हैं। अभी तक हमने दो कॉम्बिनेशन किए हैं इन द प्रीवियस टू मॉड्यूल। एक तो हमने क्या किया था, अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हेन यू आर गिवन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, एंड देन द सेकंड वन यू आर हैविंग अ डायरेक्ट्रिक्स एंड वर्टेक्स विद यू। एंड तो इन दैट केस हमने वहां पे क्या किया था, फोकस को फाइंड आउट किया था। आज जो हमारे पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए आपको किसी पैराबोला के लिए वर्टेक्स दिया गया है 0.41 एंड देन जो फोकस है डेट इज एट 4-3। तो दिस इज समथिंग यू आर सपोर्टेड विद। नाउ दिस इज द थर्ड कॉम्बिनेशन वी कैन हैव, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन को हमने यहाँ पे लेके चलना है एंड इसके अकॉर्डिंगली वी नीड टू सिंप्लीफाई, वी नीड टू गेट आवर रिक्वायर्ड पैराबोला। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, लिसन नाउ वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। फिर एक इमेजिनेटिव फिगर हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो आपको जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स आपको यहाँ पे क्या दिया 4-1 एंड नाउ यू आर गिवन फोकस हियर। फोकस आपको यहाँ पे क्या दिया 4-3। तो बेसिकली व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इन दिस केस। देखो पैराबोला तब तक नहीं आता जब तक फोकस और डायरेक्ट्रिक्स ना हो। तो मेरे को फोकस पता है तो डायरेक्ट्रिक्स निकाल दिया। अब यहाँ पे तो मतलब मेजर एम आपका ये है, किसी भी तरीके से आपको डायरेक्ट्रिक्स को असेस करना पड़ेगा। यहाँ पे जब तक ये नहीं आएगा पैराबोला भूल जाओ कि पैराबोला हम लिख सकते हैं, इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। अब ये डायरेक्ट्रिक्स को निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आपको इतना तो कंफर्मेशन ऑलरेडी है, ये पॉइंट अगर मेरे को मिल जाए तो मैं डायरेक्ट्रिक्स निकालने की सोच सकता हूं। लगाऊंगा तो मैं यहां पे 1.4 में। आप इस बात के ऊपर अपना जो है अच्छे से फोकस करके चलिएगा। लगेगी तो यहां पे 1.4 इज श्योर। मैं यहां पे दो केसेस लेके चलूंगा। ये प्रॉब्लम मैंने जानबूझ के यहां पे लिया है जिसमें आपके पास दोनों जगह पे एक्स कॉम्पोनेंट सेम है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, इसको देख के चलना बड़े इजिली। ओके, ये हो जाएगा, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। मैंने आपको यहां पे क्या कहा कि आप किसी भी तरीके से ये पॉइंट निकाल दो, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। तो डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए मैं यहां पे 1 पॉइंट फॉर्म लगाना चाहता हूं, और 1 पॉइंट फॉर्म लगाने के लिए आई वांट दिस थिंग हैपनिंग आउट टू बी हियर एंड फॉर दैट पॉइंट एंड स्लोप। तो पहले हम देखते हैं कि z पॉइंट कैसे आ सकता है। दैट इज वेरी इजी टू असेस। मान लो z के कोऑर्डिनेट यहां पे क्या है, अल्फा बीटा। देन देयर इज अ सिंपल लॉजिकल कंसेप्ट, यू नो, कि जो आपके पास यहाँ पे ये v है, ओके, ये क्या होता है, ये मिड पॉइंट होता है। यू नो दैट वेरी वेल, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आपको पता है v क्या है, v इज मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ पे क्या है, zs। ओके, तो यहाँ पे अगर v मिड पॉइंट है तो वाई मिड पॉइंट फॉर्मूला व्हाट आई विल गेट। अगर मैं यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा प्लस 4/2 इक्वल टू 4। अल्फा वैल्यू आई विल गेट इक्वल टू 4, दैट इज वन थिंग। एंड देन आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, बीटा प्लस -3 मीन बीटा -3/2 इक्वल टू 1। तो डेट मीन बीटा इक्वल टू 5। तो अल्टीमेटली व्हाट आई कैन सी, आई नो कि जो ये कोऑर्डिनेट है यहाँ पे क्या है 4 and 5 एंड नाउ आई नीड टू वर्कआउट फॉर इट्स स्लोप। अब मेरे को इसकी स्लोप के लिए वर्कआउट करना है। स्लोप निकल जाएगी। पहले हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज द स्लोप ऑफ एक्सिस हियर, क्योंकि ये एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप विल बी इक्वल टू -1। तो कांसेप्ट्स दे आर नॉट चेंजिंग, दे आर नाउ अगेन बीइंग अप्लाइड इन सेम वे, है ना। तो अब हमारा यहाँ वर्किंग अप्रोच चेंज नहीं हुआ है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, नाउ व्हाट इज स्लोप ऑफ एक्सिस हियर। नाउ ये जो एक्सिस है इसका जो स्लोप निकालना है, ये मेरे पास सब यहाँ पे क्या होगा, नाउ एक्सिस इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। तो क्योंकि ये 2 पॉइंट के थ्रू पास करता है, तो अगर मेरे को इसका स्लोप निकालना है तो डेट विल टर्न आउट टू इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। नाउ ये क्या आ गया, -4/0। दिस मे बी लुकिंग लाइक अ प्रॉब्लम बट देन देयर इज नो नीड टू पैनिक, वी कैन सॉर्ट आउट दिस सिचुएशन। आपने करना क्या है, सुनिए मेरी बात है यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूं। लेट स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बी m2। यू नो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये -1 है। वी नो इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे -1 क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 -4/0।
इंटू m2 इक्वल टू क्या आ गया -1। सिंपल रखो इसको, सिंपल मल्टीप्लिकेशन रूल, तो -4 टाइम m2, 0 कैन बी क्रॉस मल्टीप्लाइड, आई विल गेट 0 देयर, एंड हियर कम्स स्लोप इक्वल 0, हियर कम्स m2 जो वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग फॉर द मोमेंट हियर। अब मेरे को यहाँ पे स्लोप पता लग गया किसका, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का। तो इक्वेशन क्या आएगा, तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम नाउ, अगर हम यहाँ पे इसको आगे देख के चलें, डायरेक्ट्रिक्स अब जो है ये देखो, नाउ दैट वाज योर डायरेक्ट्रिक्स, इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट z, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मतलब यहाँ पे क्या है आपके पास 4 5, तो दिस इज नाउ x1 y1, और जो इसका स्लोप है वो यहाँ पे क्या है 0 है, तो ये क्या आएगा y माइनस y1 y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप यहाँ पे 0 टाइम x माइनस x1, तो व्हाट आई विल फाइंड y माइनस 5 इक्वल टू 0, हियर कम्स डायरेक्ट्रिक्स विथ यू। तो ये इक्वेशन यहाँ पे क्या आ गई, y माइनस 5 इक्वल टू 0 आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये काम करना है आपने। अब जब इतना टास्क आपका हो गया, नाउ आई नीड टू गेट नाउ अ पॉइंट, तो हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। सपोज देयर कम्स अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई इन सच अ वे दैट जो आपके पास है यहाँ पे एस पी इक्वल टू पी एम, एंड दैट विल फॉर्मुलेट द पैराबोला यू वांट टू हैव विद यू। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, लेट जो p हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई ओके बी लाइंग ऑन द रिक्वायर्ड पैराबोला, देन आपके पास यहाँ पे क्या होगा, लेंथ SP is equal to PM, and now what is length SP? Let you check. अब SP का लेंथ यहाँ पे क्या आएगा, फोकस तो आपको ऑलरेडी दिया ही हुआ था, तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर, ये y माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पे y प्लस 3 होल स्क्वायर, इस पूरे का क्या गया रूट, तो दिस वैल्यू नाउ बिकम्स इक्वल टू, ये यहाँ पे क्या आएगी, अब वही बात, ये परपेंडिकुलर प्लॉट किया कहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, तो x तो यहाँ पे है ही नहीं, लिमिट y के प्लेस में, यहाँ पे y के प्लेस में ये y रिप्लेस कर दो y को y के साथ, तो यहाँ पे प्लस y माइनस 5 अपॉन कोएफिशिएंट, ये देखो देखा जाए तो ये इक्वेशन यहाँ पे इस फॉर्म में है, तो x और y के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओनली 1 ही आएगा, तो बहुत इजी वे में सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग विल बी प्रोवाइडिंग यू समथिंग लाइक दिस वन। बच्चे बस आगे इसको सोल्व कर लीजिएगा, तो सोल्व करने के बाद आपको जो है वहां से रिक्वायर्ड पैराबोला मिल जाएगा। तो दिस वाज द केस टेकन ओके विद बोथ ऑफ दीज एक्स कंपोनेंट सेम। नाउ व्हाट कैन हैपन एट मैक्सिमम, आई कैन बी गिवन अ प्रॉब्लम लाइक, जैसे आपको यहाँ पे दिया जाता है वर्टेक्स आपको दिया गया, कुछ भी मान लेते हैं 2 4, फोकस हम मान लेते हैं यहाँ पे 6 8, समथिंग लाइक दैट, लेट इट बी, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे बात करना चाहते हो, फिर देखो यहाँ पे अगर इसको फिगर पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा हमको देखते हैं यहाँ पे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने बिल्कुल चलना किस तरीके से है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं आपके। ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है 2 4, जो आपके पास अब यहाँ पे ये रहा फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है 6 8। मेरे को यहाँ पे सपोज डायरेक्ट्रिक्स को इवेल्युएट करना है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स तो बाद में आएगी, सबसे पहले तो ये पॉइंट के लिए वर्कआउट कर लेते हैं से अल्फा बीटा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के चलेंगे यहाँ पे, है ना। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, लुक वही काम, अल्फा प्लस 6/2 इक्वल टू क्या आएगा 2, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 to 4, तो 4 - 6 -2, एंड देन अगर मैं यहाँ पे आगे चलता हूँ तो बीटा प्लस 8/2 इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 4, तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी 4 to 8, 8 - 8 यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास जो ये z पॉइंट है के कोऑर्डिनेट आपको पता लगे, ये क्या है -2 and 0। अब तो बस मेरे को इसकी स्लोप निकालनी है। ये स्लोप तब निकलेगी जब आप पहले आप यहाँ पे एक्सिस की स्लोप निकालोगे। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ एक्सिस हियर, अगर मैं यहाँ पे स्लोप ऑफ एक्सिस की बात की, अब सोचो अपने आप इसको m1 मान लेते हैं, ये क्या आएगी y2 - y1, तो 8 - 4 4 अपॉन 6 - 2 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। तो अगर एक्सिस की स्लोप ये है तो व्हाट इज द
स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये क्या आएगी -1, ये यहां पे -1 आ जाएगी, ये डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप हो गया आपका। अब आपको यहां पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अब यहां पे क्या आएगा, ये z पॉइंट आपने पहले से निकाल रखा है -2 and 0, तो ये क्या आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप यहाँ पे क्या है -1 टाइम x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन गया यहाँ पे। तो अल्टीमेटली व्हाट आई विल गेट y प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो मतलब ये मेरे पास अब यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बन गया। ये यहाँ पे क्या रहा है, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो जब इतना काम आपका खत्म हो गया, अब आपको पता है नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब आपने यहाँ पे एक पॉइंट लेकर चलना है। से मेरे पास यहाँ पे कोई भी पॉइंट है p हैविंग कोऑर्डिनेट x y, देन दिस लेंथ sp विल बी इक्वल टू pm, फिर वही काम, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक पॉइंट p लेके चलेंगे जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x y, तो यहाँ पे sp का लेंथ यहाँ पे pm के इक्वल होगा, बिकॉज हम यहाँ पे पैराबोला के फॉर्मेशन में है। तो डेट इज द वे, देन उसको आप यहाँ पे जैसे हमने पहले प्रीवियस मॉड्यूल्स में वर्कआउट किया है, यू नो आगे आपने क्या करके चलना है। तो वहां से आपको बच्चे आपका जो आंसर है वो असेस हो जाएगा, जो भी आपको वहां पे पैराबोला चाहिए वो आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो डेट वाज योर थर्ड पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ओके, जिसको कि आप लोग अपने माइंड में रख के चलेंगे। अच्छा, अब आपके पास एक कॉम्बिनेशन और आएगा, वो आपके पास अगले मॉड्यूल में आएगा, जहां पे आपको फोकस दिया होगा एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स आपको दिया होगा, आपको फोकस के कोऑर्डिनेट दिए होंगे एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स दिया होगा। तो ऑल दीज सिचुएशनल प्रॉब्लम्स दे आर हैविंग रिजेम्बलेंस। हाँ, अगर आपके कंसेप्ट ओके हैं तो आपको इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। लेट मी टेल यू क्लियरली, ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, आपके बेसिक्स हैं। इसमें ये नहीं कि आप वहां पे 10-10, 15-15 प्रॉब्लम सोल्व करें। अगर आपके बेसिक्स ओके हैं, आपको कैलकुलेशंस पे कॉन्फिडेंस है, दिस प्रॉब्लम कैन बी डन इमीडिएटली ऑन एनी मोमेंट, ओके, आपको इतना कॉन्फिडेंटली वर्कआउट करके चलना है। फाइन, so enough in this module, let me wait for the upcoming module, okay, where we will be having a combination of focus and tangent at vertex. Fine, thank you.